चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सेकंड लेक्चर देख रहे हैं डिटर्मिनेंट का। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखो, कल हमने सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। एक तुम्हें लिया गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स लिया गया है जिसका ऑर्डर कितना लिया गया है, 3 लिया गया है। अब ऑर्डर 3 बोलने का मतलब हो गया, कल ही तुमको बता चुके थे कि अगर डिटर्मिनेंट में ऑर्डर 2 बोले तो इसका सीधा सा मतलब होता है उसमें 2 गो रो और 2 गो कॉलम होगा। तो उसी तरीका से अगर तुम्हारा ऑर्डर 3 बोले तो समझ सकते हो कि उसमें 3 गो रोज होगा और 3 गो क्या होगा, तुम्हारा कॉलम होगा। अब यहाँ पर फोकस करना है, तुम्हें क्या ध्यान देना है। देखो, जैसे तुम्हारे सामने एक मैट्रिक्स लिया गया है, कैपिटल ए करके लिख दिया गया है। कल ही बता चुके हैं मैट्रिक्स कैसा होता है, बिग ब्रैकेट में होता है। उसके अंदर में एलिमेंट्स दिया हुआ है जो तुम्हारे सामने अरेंज करके रख दिए हुए हैं। ध्यान से देखो तो तुम्हारा यहाँ पे 3 गो रोज दिख रहा है। देखो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। और यहाँ पर देखोगे तो ये फर्स्ट कॉलम पूरा जिसमें ये वाला एलिमेंट मौजूद है, ये सेकंड कॉलम जिसमें ये वाला पूरा एलिमेंट मौजूद है, और ये वाला तुम्हारा थर्ड कॉलम जिसमें ये पूरा एलिमेंट मौजूद है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू 3, यानी कि कल ही बता चुके थे कि ये दर्शाता है रो को और ये दर्शाता है तुमको किसको है, कॉलम को। अब एक और चीज देखना, यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में और उसके नीचे जो ये सब चीज लिखा हुआ है डिजिट, इस पर ध्यान देना। ये फर्स्ट डिजिट हमेशा याद रखना रो को दर्शाएगा। किसी भी एलिमेंट का नीचे का फर्स्ट डिजिट हमेशा किसको दर्शाएगा, रो को। और ये सेकंड वाला डिजिट हमेशा याद रखना किसको दर्शाएगा, कॉलम को। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो भी एलिमेंट होगा, फिर बोल रहे हैं, ये जो भी एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मौजूद है। ये जो भी एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम में मौजूद है। ये जो भी एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो लेकिन थर्ड कॉलम में मौजूद है। उसी के आधार पे सबको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम आते हैं कि इस मैट्रिक्स का, यानी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स बोला गया है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें टोटल जितना रो होगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा, कॉलम होगा। ये सब कुछ बताते जा रहे हैं, ध्यान से इसको सुनते जाना और घर पे प्रैक्टिस करते रहना। स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा याद रखना कि हमेशा उसमें क्या होता है, जितना रो होगा उतना ही क्या होगा, कॉलम होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डिटर्मिनेंट के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट फॉर्मेट कैसे लिखा जाएगा, कल बता चुके हैं, DTA, या ऐसे लिख देंगे, 2 सीधा लाइन कर देंगे। तो जैसे ही इसमें 2 सीधा लाइन लगाओगे, ये मुड़ा हुआ ब्रैकेट तुम्हारे किस में बदल जाएगा, सीधा लाइन में बदल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर गौर करना है, इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। जैसे कल हम सेकेंड ऑर्डर का मैग्नीट्यूड निकालना बताए थे, वैसे ही तुम्हारा थर्ड ऑर्डर का भी मैग्नीट्यूड होता है, निकालना पड़ता है। तो थर्ड ऑर्डर का अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर फोकस करना, कोई भी एक रो ले लो, या तो तुम फर्स्ट रो लो, या तो तुम सेकंड रो लो, या तो तुम थर्ड रो लो, या कोई भी फर्स्ट कॉलम ले लो, या सेकंड कॉलम ले लो, या थर्ड कॉलम ले लो। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इस डिटर्मिनेंट का अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो हर समय बराबर नजर आएगा। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अगर इस डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो हर समय तुमको क्या नजर आएगा, इक्वल नजर आएगा। अब हम यहाँ पर फर्स्ट रो को ले रहे हैं, ये फर्स्ट रो। तुम चाहो तो सेकंड रो भी ले सकते हो, तुम चाहो तो थर्ड रो भी ले सकते हो।
जैसे हम ले रहे हैं उस सिस्टम को बस फोकस करना। क्या सिस्टम है, तो ये फर्स्ट रो लोगे तो इस पर 3 एलिमेंट मौजूद है, A11, A12 और A13। तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे A11। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अगर A11 को लिए तो इससे संबंधित ये रो है और इससे रिलेटेड ये कॉलम है। ध्यान देना, इस A11 से रिलेटेड ये वाला रो है और A11 से रिलेटेड ये वाला कॉलम है। इतना एलिमेंट को तुम्हें छोड़ देना है। तो बाकी देखो कितना बचा, 4 एलिमेंट बचा। इसको क्या करना है, इस A11 के बगल में उतार देना है। क्लियर। अब एक चीज और होता है, ध्यान देना, तुम्हें यहां पर हमेशा याद रखना है कि इनविजिबल साइन होता है। इस कॉर्नर पे हमेशा एक इनविजिबल साइन होता है, प्लस। हमेशा क्या लिया जाता है, प्लस। और उसके बाद बाकी सब में अल्टरनेट लेना होता है। तो यहाँ पे प्लस लोगे तो यहाँ पे क्या नजर आएगा, माइनस, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, यानी कि यहाँ पर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस। या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये हो गया याद रखने का तरीका। वैसे बाय सिस्टम अगर तुम्हें देखना हो तो बोला जाता है कि इस रो और कॉलम को जोड़ दो। तो देखो यहाँ 1 और क्या है, 1 है, तब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2। 2 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर बोलने का मतलब वो प्लस साइन देता है। और अगर वो ऑड नंबर रहता तो इसका मतलब वो क्या देता, माइनस साइन देता। तो इसका मतलब हो गया कि ये 1 और 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा, इवन हुआ, तो इसका मतलब हो गया कि ये प्लस साइन को रखा हुआ है। इनविजिबल बोले, इस एलिमेंट का जो साइन होगा उसको छोड़ करके इसका एक और इनविजिबल साइन होता है। तो अगर इस 1 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3। ऑड है, ऑड संख्या होने का मतलब हो गया कि इसके पहले क्या लगा दिया जाएगा, माइनस, फिर 1 और 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, प्लस, यानी कि 4 आया, इवन आया। तो इवन आने का मतलब वो प्लस साइन देगा, तो इसलिए उसका पहले क्या ले लेंगे, प्लस। तो अभी हमने बता दिया कि तुमको एज ए ट्रिक भी याद रखना है, यहाँ पे प्लस याद रखना है, बाकी में अल्टरनेट याद करते चलो, या बाय मेथड भी तुम याद कर सकते हो, दोनों तरीका से याद कर सकते हो। तो हम इस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को जब तोड़ेंगे तो देखो इतना लिख देंगे, पहले A11 लेंगे तो इससे रिलेटेड ये पूरा रो और पूरा कॉलम को छोड़ देंगे। देखो छोड़ दिए, छोड़ने के A11 लेंगे तो इससे रिलेटेड पूरा रो और कॉलम छोड़ देंगे। जो बाकी ये 4 एलिमेंट बचेगा देखो यहाँ पे उतार देना है डिटर्मिनेंट में। देखो ये 2 सीधा लाइन में उतार गया। फिर अब इस एलिमेंट को लेना है क्योंकि हम फर्स्ट रो के आधार पे तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इस एलिमेंट का इनविजिबल साइन क्या था, माइनस था, तो हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अगर यहाँ पे पहले से इस एलिमेंट का एक और माइनस रहता है तो हम माइनस और इंटू माइनस लिख करके क्या लिखते हैं, उसको प्लस लिख देते हैं। समझ में आया। अगर इस एलिमेंट में पहले से अगर माइनस लिखा हुआ रहता तो हम इसका इनविजिबल साइन अभी पढ़े हैं, क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता अगर ये माइनस रहता तो अब हम क्या करेंगे कि इस वाले एलिमेंट को उतारेंगे। फिर अब इससे रिलेटेड ये पूरा रो और इससे रिलेटेड इस एलिमेंट से रिलेटेड ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे। इस एलिमेंट से ही रिलेटेड इस रो को लेना है और इस एलिमेंट से रिलेटेड इस कॉलम को छोड़ देना है। तो देखो क्या क्या बचा है, A21 A31, देखो लिखा हुआ है A21 A31, फिर A23 और A33 देखो यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद इसका इनविजिबल साइन प्लस बोले तो यहाँ पे प्लस उतार देंगे। A13 अगर ये माइनस रहता तो प्लस माइनस माइनस उतारते, लेकिन यहाँ पे अभी हम कोई और साइन नहीं लिए हुए, सिर्फ इनविजिबल साइन ले रहे हैं। अब ये A13 लिख देंगे। अब इससे रिलेटेड पूरा रो देखो ये वाला हो गया, रो बता ही दिया हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाला कॉलम हो गया, इसको छोड़ देंगे। बाकी ये 4 एलिमेंट बचा, देखो यहाँ पर रख दिया गया। क्लियर। अब बात ये है कि तुमको कल ही बता चुके हैं कि सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे तोड़ना है। तो तुमको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगाना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। देखो वही सेम चीज़ किया गया है। A22
इंटू A33, फिर माइनस A23 और इंटू A32 लिख दिए हैं। फिर ये माइनस A12 जो भी है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फिर प्लस A13 लिखा हुआ है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे तुम्हें तोड़ना है वो तुम्हारे सामने दिखा दिए। फिर बोल दे रहे हैं कि तुम कोई भी रो ले सकते हो, कोई भी रो लेकर के तुम तोड़ सकते हो, या कोई भी कॉलम को लेकर के तोड़ सकते हो। अगर हम सेकेंड रो को भी लेकर के तोड़ते तो इससे जितना मैग्नीट्यूड आएगा उससे भी उतना ही मैग्नीट्यूड आएगा। बस याद रखना कि इनविजिबल साइन सिर्फ लेना है, यहाँ पर जो एलिमेंट लोगे उसके लिए, बीच के लिए कहीं भी नहीं लेना है। सेकेंड ऑर्डर के लिए नहीं लेना है, बस थर्ड ऑर्डर के ब्रेक करने के लिए जो इस वाले एलिमेंट में ही इनविजिबल साइन का यूज करना है। अब हम आते हैं, एक होता है तुम्हारा सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो लिखा हुआ है मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट फॉर्म इज जीरो। कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी प्रकार का मैट्रिक्स, लेकिन कोई भी प्रकार का मैट्रिक्स बोलने का मतलब कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पर लिख दे रहे हैं स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट फॉर्म इज जीरो, क्योंकि डिटर्मिनेंट फॉर्म सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो सकता है। तो जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फॉर्म अगर तुम्हारा जीरो होगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो उसी के आधार पे तुम समझ सकते हो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोला जाएगा? जिसका डिटर्मिनेंट फॉर्म जीरो के बराबर नहीं होगा। तो यानी यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिए हुए हैं। ए बराबर एक मैट्रिक्स हमने ले लिया x2 2x। अगर सिंगुलर है, अगर ये मैट्रिक्स तुम्हारा सिंगुलर है तो इसका मतलब हो गया कि इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म जीरो के बराबर होगा। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट इसका करेंगे तो दो लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको जीरो के बराबर कर देंगे सिंगुलर होने के लिए। तो जैसे ही ये डिटर्मिनेंट करोगे तो ये मुड़ा हुआ लाइन सीधा कन्वर्ट कर जाएगा, इक्वल टू इसको भी जीरो के बराबर कर देंगे। अब जानते ही हो इसको कैसे बनाना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम्हारा आ जाएगा कितना? जीरो पहले से दिया हुआ है। इसको सॉल्व करोगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 इजकल टू जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर इजकल टू 4, यानी कि x बराबर प्लस माइनस 2। अगर x का वैल्यू यानी कि यहाँ पर या तो प्लस 2 ले तो यहाँ भी प्लस 2 लेना होगा, माइनस 2 ले तो यहाँ भी माइनस 2 लेना होगा। उस फॉर्मेट का कोई भी अगर मैट्रिक्स होगा तो सीधा सा बात है वो सिंगुलर मैट्रिक्स बोलो या सिंगुलर डिटर्मिनेंट बोलो। अब यहाँ पर लिख दे रहा है कि अगर वो नॉन सिंगुलर होता तो इसका मतलब हो गया कि उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म जीरो के बराबर नहीं होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का यही पहचान है कि उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म जीरो के बराबर तुम्हारा नहीं होगा। ये ध्यान दे, जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं घर पे प्रैक्टिस करें, बार बार करें, न्यूमेरिकल्स बनाएं। हम भी कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे। जो मेन न्यूमेरिकल्स होगा वो तुम्हारे लिए हम बना के रख देंगे। जो भी पढ़ा रहे हो उसको एकदम कंसंट्रेट करके पढ़ो, हर चीज़ को तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है, आराम से तुम बना सकते हो।